सुदामा मेरे सखा, बालपन में तुम्हारे पांव कितने कोमल हुआ करते थे सुदामा। क्योंकि तब दरिद्रता के कांटे इनमें नहीं छुपे थे। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं कान्हा। दिखाओ। कुछ भी नहीं है कान्हा। लाओ। नहीं कान्हा। गोकुल के धान की लहिया कितने वर्षों बाद। रुक क्यों गए माधव? मेरी पच्चाप पहचान ली आपने? हाँ, पच्चाप तो सुनी थी, परंतु इतना विश्वास कैसे कि वो पच्चाप तुम्हारी ही थी रुक्मिणी? मेरे अतिरिक्त और कौन हो सकता है? परंतु इस भांति मुरली बजाकर आपका मुझे पुकारना बहुत अच्छा लगा। अब ये तो मुरली ही जाने कि वो तुम्हें पुकारने के लिए मेरे होठों से लगी या किसी और का स्वागत करने के लिए। पहेलियों में बात मत कीजिए, भली भांति जानती हूँ। तो बताइए, इस समय मुझे क्या अनुभव हो रहा है? भूख अनुभव हो रहा है और मैंने आपका प्रिय भोजन तैयार भी कर लिया है, अभी प्रस्तुत करती हूँ। अंतर मन का विवरण और बचपन का संस्कार दोनों को समझना कठिन है रुक्मिणी। और आज मैं राजभोग नहीं, बाल भोग का आनंद लूं और मेरे लिए मेरा प्रिय भोजन कोई और ही लेकर आ चुका है। भोजन नहीं है माँ, आपने कहा था आज भात और माखन दोगी। अरे लल्ला, कल प्रातः को आपके लिए खीर पकवान बनाऊंगी, ये जल पी के सो जा। आज भी भिक्षा नहीं मिली। देखिए, अब भिक्षा से काम नहीं चलेगा। वासुदेव कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? कौन हो? किससे मिलना है? कान्हा, क्षमा कीजिएगा, वो द्वारकाधीश से भेंट करने आया। द्वारकाधीश से क्या प्रयोजन है? मैं द्वारकाधीश के बालपन का मित्र हूँ। द्वारकाधीश के सखा, अपनी दशा देखी है? मित्रता तो समान लोगों में होती है। एक भिक्षुक द्वारकाधीश का मित्र कैसे बनेगा? रुकिए, आपने कहा आप द्वारकाधीश के मित्र हैं, क्या ये सत्य है? नाम क्या है आपका? सुदामा, सुदामा मेरे सखा, मेरे भाई, कितने वर्षों बाद इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? लज्जा आती थी, तुम गोपाल से द्वारकाधीश बन गए और मैं वही निर्धन सुदामा। अच्छा, तो अब लज्जा आती है? तब लज्जा नहीं आई जब मुझसे ही माखन चुरवाकर मुझे ही माता की मार खिलवाते थे। सखा, जहां लज्जा होती है वहां मित्रता नहीं होती, और जहां संकोच होता है वहां विश्वास नहीं होता। आओ, स्वागत है तुम्हारा, भीतर आओ। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? मेरे पांव छू के मुझे पाप का भागीदार मत बनाओ कान्हा। वो सखा ही क्या जो बदलते दिनों के साथ बदल जाए। दिन भर काना काना करते रहते हो। जाओ और सहायता मांगो उनसे, नहीं तो फिर कभी कृष्ण का नाम मेरे सामने मत लेना। बालपन में तुम्हारे पांव कितने कोमल हुआ करते थे सुदामा। क्योंकि तब दरिद्रता के कांटे इनमें नहीं छुपे थे। क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं कान्हा। क्या छुपाया उस लाल पोटली में? ये धान की लैया है, उपहार स्वरूप दे देना। कुछ नहीं कान्हा, कुछ भी विशेष नहीं है। विशेष नहीं है तो फिर क्यों इतनी यातना के साथ उस पोटली को अपने बगल में दबाए रखे? नहीं कान्हा, इसमें कुछ नहीं है। समझ गया, अवश्य भाभी ने उस पोटली में मेरे लिए भेंट भेजी हो। दिखाओ। कुछ भी नहीं है कान्हा। लाओ। नहीं कान्हा, कान्हा नहीं। देखा क्या किया तुमने?
भाभी की भेंट मुझे देना नहीं चाहते थे, इसलिए सारी की सारी बिखेर दी। गोकुल के धान की लहिया कितने वर्षों बाद। लेकिन देखो ना, मेरा भाग्य तुम्हारी तरह कपटी नहीं है। इसमें अभी 3 लहिया बची हैं और ये 3 लहिया मेरे भूख के लिए पर्याप्त है। बस कीजिए वासुदेव, भोजन बनाने में मैंने भी परिश्रम किया है, उसका भी मान रखिए। इस धान की लहिया से मुझे अधिक प्रेम है और एक ही दाने से मेरा पेट भर गया। तुम सच में नहीं बदले कान्हा, अब आज्ञा दो कान्हा। केवल भेंट देने आए थे या कुछ और प्रयोजन भी था? कहने की कोई आवश्यकता नहीं, सब जानता हूं, आते रहना। मांगने पर जो दिया जाए वो या तो ऋण होता है या उपकार, और मित्र के बिना मांगे उसकी आवश्यकताएं पूरी की जाए तो वो है मित्रता। तो आपने हमारी मित्रता में बाधा क्यों डाली? कितनी स्वादिष्ट लहिया थी, आखिरी दाना खाने ही नहीं दिया। रोकना पड़ा, क्योंकि पहले दाने के बदले में आपने सुदामा को स्वर्ग सा ऐश्वर्य दे दिया और दूसरे दाने के बदले में पृथ्वी का सारा सुख अपने मित्र सुदामा को दे दिया। ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सब कैसे हुआ? आपने वासुदेव कृष्ण से सहायता मांगी थी ना, उसके कर्मचारी आकर ये सारा बंदोबस्त करके गए हैं। कान्हा, मैंने तुमसे छिपके चने खाए और तुमने छिपके मेरी संतान की भूख मिटाने का प्रबंध किया। और तीसरे दाने के बदले में यदि ये महल और राज्य भी दे देते तो ये रुक्मणी कहाँ जाती? वनवास में। सखा सुखी हो तो वनवास भी वैंकुट लगता है रुक्मणी। सुदामा को लगता था कि मित्रता बराबर वालों में होनी चाहिए, मित्रता छोटी न पड़ जाए, इसलिए मित्र को अपने बराबर कर दिया। यही तो मित्रता का वास्तविक सुख है। मित्र का कोई भेद आपसे छिपा नहीं और पत्नी से इतने रहस्य छुपाए। रहस्य? मुझे तो लगता था कि तुम मेरे विषय में सब जानती हो। माधव, लगता तो मुझे भी यही था, परंतु आपके सखा से मिलकर मेरी आंखें खुल गई कि ऐसा बहुत कुछ है आपके विषय में जिसे मैं नहीं जानती, परंतु आपके मित्र अधिक जानते हैं। तो मेरे विषय में मेरे मित्रों से जानना चाहती हूँ? इतनी भी भोली नहीं हूँ। जब मुझसे इतना कुछ छुपा है तो मित्रों से भी बहुत कुछ छुपा होगा। इस घटना से मैं ये तो समझ गई हूँ कि यदि मुझे आपके विषय में कुछ जानना है तो वो आपसे जानना होगा। बताइए ना, क्या अपनी अर्धांगिनी पर इतना भी विश्वास नहीं है? विश्वास है रुक्मणी। अर्धांगिनी का अधिकार केवल उसके पति की संपत्ति और भोग पर नहीं हो। अर्धांगिनी का अधिकार उसके पति के संपूर्ण जीवन पर होता है, उसके अतीत पर होता है, उसके भविष्य पर होता है।
ये विश्वास ही तो है जो दो अनजानों एक दूसरे का आधा अंग बनाता है।